हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे रहोगे हमेशा और खुश रहोगे। दोस्तों ये मेरे पास कूलर की मोटर आई है रिपेयर होने के लिए। अच्छा, ये प्रॉब्लम कॉमन है, ये फूकती भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दोस्तों फिर भी इसमें एक बड़ी समस्या बन जाती है कि ये चलती नहीं है, सिर्फ हमिंग करने लगती है या बिल्कुल ही बंद हो जाती है, डेड हो जाती है। तो उस कंडीशन में इसको कैसे रिपेयर करें? देखिए यहाँ पे एक भी पेपर जड़ा हुआ नहीं है, कोयल भी नहीं चिपकी हुई है, कहीं से फूक भी नहीं रही है, साफ़ कंडीशन है। जबकि बुश सॉकेट भी बिल्कुल नए हैं, इसमें डलवा रखे हैं कस्टमर ने, लेकिन ये मोटर फिर भी रन नहीं कर रही। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे? मैंने खोल ली है पहले, तो ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर इसे पहले मैं सीरीज बोर्ड में लगाऊंगा। देखिए इसमें 2 तार ग्रीन है, 2 तार येलो हैं, यानी कि 2 तार रनिंग के हैं, 2 तार स्टार्टिंग है। देखिए यहाँ पे लाइन चालू है, ठीक है। उसके बाद में अभी आपको दिखाता हूँ चेक करके। देखिए यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आपके सामने लाइन चालू है। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी तरीके से नहीं और परमानेंट सॉल्यूशन होता है। बहुत से कर देते हैं, ये इस प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते हैं, लेकिन फिर से जल्दी में ही वही प्रॉब्लम आती है, एक सीज़न में ही या आधे सीज़न में ही प्रॉब्लम आती है। देखिए येलो वाले तार पे जैसे ही मैं लाइन दे रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी गूं गूं हो रही है, यानी कि येलो वाले वायर पे रीडिंग आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, काम कर रहा है। देखिए देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर हमारा ये जो ग्रीन वाली वायर है, इस पर अगर हम वायर लगा रहे हैं तो कोई भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बन रहा है। देखिए बिल्कुल भी कोई रीडिंग भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये एक छोटी सी समस्या का समाधान, मतलब समस्या तो बहुत बड़ी है वैसे एक तरह से कहा जाए तो, लेकिन इसका समाधान बहुत छोटा सा है। अब वो समाधान करना एक सही ढंग से किया जाए तो वो जल्दी से दिक्कत ना बने, वो हम आपको समाधान बताएंगे। क्योंकि जो काम दोस्तों जेन्युइन है वो करके दो। अब आप कस्टमर को दे दोगे, जल्दी जल्दी रिपेयर होना आएगी, आपका भी नुकसान, आपको मन मन में भी गाली देगा और मतलब आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। कस्टमर आपको बार बार परेशान करेगा, वो 2 ग्राहक के बीच में और आपको बदनाम करेगा। तो हम वो वाला काम करवाना नहीं चाहते हैं आपके साथ। जो होगा जेन्युइन तरीके से होगा। देखिए आप यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या कर रखी है, यहाँ पर दोस्तों क्या कर रखा है, जो टेपिंग है, मतलब हमारी जो लूप लिकड़े हुए हैं, यहाँ पे जो कोयल वाइंडिंग की गई है उसके ऊपर क्या कर रखा है, डायरेक्ट ही हमारे जो वायर हैं उनको धागे से कस रखा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कर रखी है, गलती कर रखी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दिक्कत एक कर रखी है, ये मोटर एल्यूमिनियम से वाइंड है। चलो ठीक है, एल्युमिनियम से वाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, एल्युमिनियम ही ज़्यादातर अब आ रही है, एल्युमिनियम चलती भी है, कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन इसमें जो वायरिंग की हुई है वो कॉपर की हुई है। दूसरी गलती ये है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एल्युमिनियम वाइंडिंग पे अगर आप कॉपर की जो लीड निकालते हो, जो मेन वायर होती हैं रनिंग स्टार्टिंग कॉमन वगैरह, ये आप अगर कॉपर की लगा देते हो तो इनका मैच कभी भी नहीं मिलता है। आप लगा तो दोगे, चल भी जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद वो ये समस्या होगी, आपकी मोटर फूकेगी भी नहीं, लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन में चली जाएगी, ना वो फूकेगी ना वो मतलब ठीक रहेगी। मतलब वो कॉपर और एल्युमिनियम का बनाव नहीं बनेगा, नहीं मतलब बनेगी नहीं उनकी, वो उसमें कार्बन बनने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वायर हमारी ब्रेक हो जाएंगे, और वह वायर ब्रेक होंगे तो दोस्तों सीधी सी बात है, हमारा यहाँ पे मोटर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा, यानी जब उसमें करंट ही नहीं जाएगा, वोल्टेज ही नहीं जाएंगी, तो सीधी सी बात है कहाँ से बनेगा। तो दोस्तों ये आपका मेन पॉइंट है। क्योंकि एल्युमिनियम अगर आप वाइंडिंग कर रहे हो तो दोस्तों उस पर ये जो आप लीड निकाल रहे हो उस पर एल्युमिनियम की ही लीड निकाली जाए। अगर आप कॉपर की वाइंडिंग कर रहे हो तो कॉपर की ही लीड निकालिए। अगर इसका आप विपरीत लगाते हो तो दोस्तों नुकसान होगा ही होगा। सपोज कीजिए आपने कॉपर की पे एल्युमिनियम लगा दिया या एल्युमिनियम की पे कॉपर लगा दिया, या चलो आपने एल्युमिनियम वाइंडिंग पे एल्युमिनियम की वायर लगा दी, लेकिन फिर भी दिक्कत आ गई, वहाँ पे आप एक गलती और कर रहे हो जो कि इसमें अभी की हुई थी, वो भी करी हो जिसने करी हो, मैं उससे कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी। देखिए जब आपकी वाइंडिंग होती है वो ओवर हीट भी होती है, सीधी सी आपको सभी को पता है, गर्म भी होती है। तो पहले मैं आपको देखिए चेक करा के दिखा देता हूँ ये कोयल। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों देखिए वो आ गई है, देखिए रीडिंग आ गई है, पहले रीडिंग नहीं आ रही थी। देखिए ग्रीन वाले वायर पे, देखिए ग्रीन वाले यही हैं, ठीक है। अब दोस्तों वाइंडिंग हीट भी होती है, जैसे देखिए हीट हो गया दोस्तों, कार्बन यहाँ पे आ चुका है। जब ज़्यादा हीट होगा एल्युमिनियम और कॉपर दोस्तों, वहाँ पे कार्बन बनना शुरू हो जाता है। और दोस्तों जब आपका हीट होगा तो दोस्तों ये अपना कार्बन ज़्यादा बनाएगा। और जब आपने एल्युमिनियम की जब भी वाइंडिंग कर दिया, देखिए इसमें तो कॉपर का रखी थी, करनी नहीं चाहिए, मैंने अभी आपको बताया।
तो उसमें क्या होगा, जब आपने एल्युमिनियम पे एल्युमिनियम ही कर दी, वो गर्म होने के बाद भी अपना वायर को मतलब ब्रेक करने लग जाता है, क्योंकि कोयल ऐसे नहीं है थोड़ा बहुत गर्म होती है, काफ़ी ओवर हीट होती है, हाथ भी नहीं लगाया जाता रनिंग टाइम पे। तो अगर आप ऐसी वायरिंग दोबारा कर रहे हो तो मैं अभी आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगा, वो चीज़ आप ज़रूर करना। इसलिए कहता हूँ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा रहो, जो मैं आपको बात बताता हूँ उसमें बहुत ज्ञान होता है, क्योंकि हम अपने अनुभव पे बताते हैं। कम से कम दोस्तों 11-12 साल हो गए इस काम को हमें करते हुए, हम कंप्लेन वाला काम नहीं छोड़ते हैं। आज जो हमें लगता है कंप्लेन आती है उसको सुधार के हम जब आपके लिए वीडियो शूट करते हैं, मतलब सुधार करने का मतलब है हम उस चीज़ को एकदम परख लेते हैं कि भाई इससे ये चीज़ ख़राब हो सकती है, अब ये चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन आपको बताएंगे, तो इसलिए आपको वो चीज़ वीडियो बनाते हैं हम, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रनिंग के 2 तार अलग हैं, स्टार्टिंग के 2 तार अलग हैं। रनिंग के 2 तार के अलग, वाइंडिंग के 2 तार अलग निकालेंगे। रनिंग के जो हमारे अलग हैं वे निकालेंगे, स्टार्टिंग का अलग निकालेंगे, मतलब दोनों के अलग अलग कलर कोड निकालेंगे। अब रनिंग की वायर जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, उस पर अलग कलर कोड का वायर निकालेंगे, क्योंकि मेन लाइन में वही देनी होती है, लगानी होती है। और स्टार्टिंग जो होती है वो हमारे दोस्तों कैपेसिटर यानी कंडेंसर की होती है, जो हमारा दोस्तों इसमें 3.5 MF का लगाना चाहिए, कायदा तो ये बनता है, वरना 4 MF भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम दोस्तों इसकी पॉलिश उतार लेते हैं। वैसे दोस्तों आपको एक मार्केट में एक सॉल्यूशन के नाम से, मतलब कुछ ऐसा ही मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसमें क्या है, आपका कॉपर का वायर है, आप बहुत देर से उसमें क्या कर रहे हो, स्क्रैच कर रहे हो, सफ़ा कर रहे हो, तो उसमें क्या है दोस्तों, आप उसको हल्का सा भिगोइए उसके अंदर। और आप तो दोस्तों ये देखिए मैं दिखाता हूँ, न्यू ई सोल 3, ये देखिए ये क्या है, कॉपर वायर इनिमल रिमूवर, मतलब जो इंसुलेशन जो चढ़ा होता है, जो इस तरह से चमकीला होती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक परत तो चढ़ाई गई होती है कॉपर के ऊपर। तो उसको आपको क्या करना है, जो आपके कॉपर की वायर है, एल्युमिनियम की वायर है, वैसे एल्युमिनियम पे अच्छे काम नहीं करता, कॉपर पे अच्छा काम करता है, तो आपको उसको हल्का सा भिगोना है, बस हल्का सा, मतलब डाल के वापसी निकाल लेना है जितना भी तार है। तो उसका जो ऊपर का इंसुलेशन है अपने दोस्तों, परत जो बनी हुई है वो आसानी से हाथ से सफ़ा करने पे भी छूट जाएगी। वैसे आपको दोस्तों कोई ब्रश से या किसी कपड़े से साफ़ करनी चाहिए। तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कोई वायर ऐसा होता है जो छोटा होता है, छीलने में समस्या बन जाती है, तो वहाँ पे इसको एक बूंद भी नहीं, बहुत ही हल्का सा लगाइए और अपने आप ही वहाँ से उसका जो परत है वो छूट जाएगी। वहाँ पे आप फिर सोल्डिंग या आप जैसे भी इसको करना चाहे वो कर सकते हो, पर एक ये हानिकारक भी इतना है कि आपकी स्किन वगैरह को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुजाई लगने लगेगी, एक तरह से कच्चा तेजाब बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से घेर का आप छुटाओगे तो दोस्तों आपका जो वायर है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी अच्छा लगा, ये आप दोस्तों ढोलकर इंडस्ट्रीज से मंगा सकते हो। यूट्यूब पे इनकी काफ़ी सारी वीडियो भी हैं और नंबर भी मैं दे दूंगा लिंक में, वहाँ से मंगा सकते हो। काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट, मैंने यूज़ किया इसलिए आपको बता रहा हूँ, और सस्ता भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, 4 वायर लेंगे। मैं वायर लेने गया था दोस्तों, तो 4 वायर लिए मैंने, ये एल्यूमिनियम के वायर लिए हैं, ठीक है। ये दोस्तों 0.25 mm में है। तो मैंने ये वायर लिए, इनको मैं दोस्तों 2 ब्लू लिए, 2 हमने येलो लिए हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 को रनिंग में लगा दूंगा, 2 को स्टार्टिंग में लगा दूंगा। इन पे हमने दोस्तों 2 नंबर की स्लीव ली है इनके वायर के ऊपर चढ़ाने के लिए, जो कि एकदम चिपक के रहे। स्लीव इसलिए लगाई जाती है दोस्तों, जिससे कि हमारा जो हमारे डोरी है या वायर है जो भी है, उसका इंसुलेशन ना निकले, मतलब उसकी परत जो है हमारी रबड़ जो है वो पिघले ना, या बॉडी में टच होकर दोस्तों गर्म होने के पश्चात वो दोस्तों हमारी पिघले ना और बॉडी से टच ना हो, ख़राब ना हो मोटर जल्दी से, तो इसलिए इसमें स्लीव लगाई जाती है। तो इन स्लीव को लगा के हम अभी मोटर को आपको दोस्तों चला के भी दिखाएंगे, और दोनों पे रीडिंग फिर आती है नहीं आती है वो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा ऐसी समस्या बनती है, और इसको करके भी दे देते हैं रिपेयर, और फिर जल्दी जल्दी समस्या। जैसे आप कोई कूलर वगैरह बना रहे हो तो आप ये चीज़ ध्यान दें, जब आप मोटर वाइंड कर लिया हो, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने वाइंड कर लिया हो तो आप उस पर एल्युमिनियम की वाइंडिंग निकाल दो। ये समझ लीजिए आप अगर 1 साल की वारंटी देते हो ना जियो से भी, तो आप 2 साल की भी दे पाओगे ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है, खुद चल भी रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं आई है। तो दोस्तों इसी तरह से हम यहाँ पे 0 नंबर 1 नंबर के स्लीव लगा के वायर के अंदर, और फिर ऊपर से तारों को लपेट कर कुछ चीज़ आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम कोई भी मोटर वाइंड कर रहे हो उस पर दोस्तों
वो लगाने से पहले, रनिंग स्टार्टिंग वायर लगाने से पहले उस पर दोस्तों, मतलब उस पर चिपकाने से पहले वहाँ पे एक टेप लगानी होती है। उसको कॉटन टेप भी बोलते हैं, डॉक्टर टेप भी बोलते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, जितनी भी कोयल की हीट होती है वो हीट को तार के पास नहीं जाने देती। और जब तार के पास ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं जाएगी तो दोस्तों सीधी सी बात है, कनेक्शन लीड हमारी भस्ट नहीं होगी। काफ़ी बार कनेक्शन लीड भस्ट भी रहती है, स्पार्किंग हो जाती है उसके अंदर। उससे क्या होता है हमारे दोस्तों, हमारी जो कोयल है वो फूक जाती है, मतलब वहाँ से बस्ट हो जाती है, फिर वो दोस्तों वाइंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर उसके बीच में आप एक पेपर या दोस्तों 5 नंबर या 7 नंबर का पेपर लगा देते हो या 10 नंबर का पेपर लगा देते हो, उससे क्या होगा दोस्तों, जो आपकी स्पार्किंग है वो पेपर के ऊपर ऊपर रह जाएगी, कोयल पे नहीं जाएगी। ये पॉइंट 1 और नोट पॉइंट। तो उसके बाद अगला है हमारी जो टेप आती है, मैंने वो बताई है। उसको लगाने के बाद 2 लेयर चढ़ा के उसके ऊपर दोस्तों वायर रख के तब आप टाई या इसका जो पक्का धागा आता है उस धागे को लगा के सेट कर सकते हो। ये चीज़ है, क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों को छोटी छोटी ट्रिक्स करने की होती है। ना तो ना अभी लगाओगे जब भी चल जाएगी, लेकिन दोस्तों एक थोड़ा लॉन्ग टाइम भी तो होता है, कुछ चीज़ का हिसाब भी तो होता है। कोई क्योंकि कंपनी कोई लगा के दे रही है, कुछ हम बता रहे हैं कि ये चीज़ हमने करी होगी इसलिए तो बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों नहीं लगाने हो तो कोई बात नहीं है, चल जाती है मोटर ऐसे भी। तो आप बीच में कोई कोयल के पेपर भी मत लगाओ, जब भी चल जाती है। लेकिन एक लाइफ होती है। आप कंपनी की मोटर को कभी भी देखना, उस पर 2-3-3, 4-4, 5-5 लेयर की पन्नी सी होती है जब बनाई गई होती है। तो दोस्तों देखिए, रनिंग स्टार्टिंग की हमने दोस्तों 2-2 वायर निकाल दिए। इसके बाद ये जो टेप आती है एक तरह कपड़े की तरह टेप होती है, तो इस पर हमें इसके आसपास ही पूरे अच्छे से कोयल पे लगानी होगी, जहाँ जहाँ पे हम वायरिंग को कसेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से पूरे अच्छे से बिठा के रखेंगे। एक लेयर और बीचों बीच लगा देंगे, ये हमने लगा दिया। ठीक है, 2 लेयर होगी यहाँ पे। और यहाँ पे इन वायरों को इकट्ठा करके इस तरह से यहाँ पे एक जो हीटिंग वाली काली ब्लैक कलर की टाई होती है, वाइट वाली भी आती है, अच्छी क्वालिटी की टाई लगानी है, और ऐसा नहीं कि गर्म होने पर ख़राब हो जाए। अच्छी क्वालिटी की टाई लगाएंगे यहाँ पे। तो मैंने अच्छी क्वालिटी की टाई ले ली, क्योंकि धागे आप धागा भी लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टाई लगाते हो, अच्छी क्वालिटी टाई है आपके पास तो लगा दी, लोकल टाई आप ना लगाएं। तो यहाँ पे सारे वायर को इकट्ठा करके आप चाहे तो इस पर भी एक और टेप लगा के जब टाई लगा सकते हो, वरना टाई आप वैसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके नीचे जो है वो सेफ़ है अब। तो हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों टाई लगा दी। आपको ज़्यादा खींचा खुची नहीं करनी, नॉर्मल तरीके से लगानी है। ठीक है, उसके बाद एक और टाई लगा देंगे यहाँ पर, और हमारी यहाँ पे वायरिंग होके तैयार है। ये एक तरह से मोटर की सर्विस भी बोल सकते हो। वैसे मोटर की सर्विस में दोस्तों ऑयलिंग होती है, कोई बुश वगैरह कट रहा हो तो उसको चेक किया जाता है, और साफट चेक की जाती है, और जो भी वायर हमारे गले हैं उनको दूसरा लगा दिया जाता है, पेपर वगैरह अगर कोई ख़राब हो रहा हो। और अगर कॉपर की मोटर है तो उससे वार्निश कर दी जाती है। कॉपर में ये फॉल्ट जल्दी से नहीं आता है जैसा इसमें आया है, एल्यूमिनियम में ये फॉल्ट जल्दी आता है। तो दोस्तों जो हमने रनिंग ली है वो येलो ली है, और स्टार्टिंग जो ली है वो ब्लू ली है, यानी कि नीले वाली ली है। तो हमने सीरीज बोर्ड में तार लगाया। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे दोस्तों ब्लू वाले की चेक करते हैं रीडिंग। ये देखिए ब्लू वाले पे तार लगाते ही बल्ब जल गया, स्पार्किंग भी हो रही है। इसका मतलब दोस्तों हमारी ब्लू वाली पे रीडिंग आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों येलो वाली यानी कि पीले वाली पे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए पीले वाले पे भी आ चुकी है। पीले वाले पे थोड़ा सा ज़्यादा बल रहा है बल्ब, क्यों? क्योंकि दोस्तों वो हमारी रनिंग है, रनिंग में टायर थोड़े से मोटे होते हैं स्टार्टिंग से। तो दोस्तों हमारी फाइनली हो गई, ऐसे इसको जल्दी से पैक कर लेते हैं और अभी आपको चला के दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव चला के दिखाते हैं। बहुत से कर लेते हैं काम, लेकिन चला चलो के दिखाते नहीं, बाद में क्या हुआ क्या नहीं उन्हें नहीं पता होता। हमारा काम ऐसा नहीं है चलता फिरता कि बस एक बार चला के दिखा दे, बाकी बाद में चाहे कुछ ही होता रहे, उसका ऐसा काम नहीं है। जो होगा आपके सामने होगा, चलाया जाएगा, दिखाया जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली कराया जाएगा। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी कुछ भी ठाके बना दिया और कुछ भी सही से दिखाया नहीं, बस कह दिया। ऐसा नहीं है हमारा काम। हमारा काम है सीधा आपको चला के भी दिखाएंगे, करके भी दिखाएंगे, जो उसका बिल्कुल जेन्युइन तरीका होगा वो भी बताएंगे। क्योंकि हमारे चैनल पर कोई जुगाड़ी वाला काम नहीं चलता है, क्योंकि हमारे दोस्तों शॉप है, हमें कोई यहाँ पे जुगाड़ वाला काम नहीं करना है। क्योंकि कस्टमर का काम दोस्तों करना होता है। कस्टमर को अगर कुछ भी दिक्कत लगती है दोस्तों, वो भड़क भी जाता है, क्योंकि हर तरह का कस्टमर आता है दुकान पर। क्योंकि कस्टमर को हैंडल कैसे करना है वो हमें अच्छे तरह से जानते हैं, इसलिए ही आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं
क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई आप घर पे बैठ के बस वीडियो देख रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। ये वीडियो आप देख रहे हो तो दोस्तों काम भी कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। आप काम करने की सोच रहे होंगे या आप दुकान खोलने की सोच रहे होंगे, इसलिए हम आपको ये चीज़ ज्ञान देते हैं, ऐसी ऐसी बातें। वरना दोस्तों क्या होता है, बहुत से बस छोटी मोटी जो मेन चीज़ थी वो बता दी, बाकी उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं दोस्तों, हम अपनापन मान के चलते हैं जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों पैकिंग है, पैकिंग सभी जानते हैं। जहाँ से आपने खोली वहीं पे पैक कर दो निशान लगा के। और आप यहाँ पे दोस्तों 3.25 या 4 के कैपेसिटर से चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे हल्की सी टेप लगा देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए कि मोटर चल रही है या नहीं चल रही है। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को हमें बीच में आपस में मिला लेना है, जो कि हमारा कॉमन वायर हो जाएगा। और एक रनिंग और स्टार्टिंग जो खाली पड़ी हुई है, इस पर हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है। जो हमारा कॉमन वायर है वो, और जो हमारा रनिंग वायर है वो, उस पर हम मेन लाइन तार लगाएंगे। और इस पर अभी हम आपको चला के दिखाते हैं। तो मेन लाइन के तार लगा दिए। अब हम ज़रा इसको मेन बोर्ड में प्लग को लगा देते हैं। ठीक है, ये ऑटो देखिए बोर्ड में तार लगाते ही ये बिल्कुल चल गया। सीरीज बोर्ड में भी एकदम सीधा चल गया, वरना दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी हो तो सीरीज बोर्ड में नहीं चल पाता। देखिए आपके सामने चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मोटर चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमने मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपको सभी को भगवान खुश रखे।